तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया तमिल हॉरर मूवी को, जिसका नाम है सीन्स। इस मूवी को डायरेक्ट किया है विकास आनंद श्रीधरन ने, जो कि उनका डायरेक्शनल डेब्यू है। और मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी पोटेंशियल वाली फिल्म है और आपको देखने में काफी मजा आएगा। और हाँ, एंड वाला जो ट्विस्ट है वो तो काफी बढ़िया है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों मैंने हाल ही में एक द एक्सोर्सिस्ट बिलीवर नाम की मूवी को एक्सप्लेन किया है, जो कि काफी क्रीपीएस्ट और हॉरिबल मूवी है। वो मूवी काफी बढ़िया है, तो आपको देखने में जरूर ही मजा आएगा। साथ ही साथ मैंने एक डेमोनिक मूवी को भी एक्सप्लेन किया है, जिसका नाम स्वीट हार्ट है। इन दोनों की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाकर आप जरूर देखना। और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट करते हैं तो मैं आपको कुछ गिव अवे करने वाला हूं। और हाँ, जो सबसे ज़्यादा कमेंट करेंगे मैं उनको कुछ एक्सपेंसिव गिव अवे करूंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को गाड़ी में बैठा हुआ देखते हैं, जो कि किसी का इंतजार कर रही थी। उस लड़की का नाम नेत्रा है और वो उसके बॉयफ्रेंड गौतम का वेट कर रही होती है, जो कि गाड़ी में आकर अंदर में बैठ जाता है। गौतम यहाँ पर एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर था, जो कि किसी प्रोड्यूसर से मिलकर आया था। प्रोड्यूसर गौतम की फिल्म प्रोड्यूस करने से मना कर देता है और इस वजह से गौतम का मूड काफी खराब हो गया था। अब नेत्रा उसका मूड ठीक करने के लिए अपने दोस्त सीबी के साथ वनडे ट्रिप पौंडीचेरी के लिए प्लान करती है। और गौतम, नेत्रा, सीबी और मधु ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। इस ट्रिप से रात को लौटते वक्त उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और हड़बड़ी और घबराहट के चलते वो किसी लड़की को ठोक देते हैं। दोस्तों यहीं से फिल्म की ट्विस्ट शुरू होती है। और अब ये वाला सीन और यहाँ से आगे के सारे सीन हमें एक रिकॉर्डिंग के जरिए देखते हैं। अब आगे हमको दिखाया जाता है कि नेत्रा को इस सिंक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने बाकी दोस्तों को मीटिंग के लिए इनवाइट करती है। यहाँ पर हमें नेत्रा थोड़ी सी स्ट्रेस आउट दिखाई देती है। खैर अभी मधु मीटिंग में ज्वाइन होती है और उसके बाद सीबी भी ज्वाइन करता है। नेत्रा गौतम को कॉल करती है, जो कि कॉल नहीं उठाता। तो वो तीनों बातें करने लगते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि ना कुछ गड़बड़ जरूर है। खैर अब नेत्रा के फिर से कॉल करने पर गौतम कॉल अटेंड कर लेते हैं और मीटिंग में भी ज्वाइन करता है। वो सब फिर से बातें करने लगते हैं और यहाँ पर हमें पता लगता है कि नेत्रा को अस्थमा की दिक्कत है और मधु को एक्सीडेंट के चलते चोट आई थी। गौतम सबको एश्योर करता है कि उसने सब कुछ हैंडल कर लिया है और वो सब टेंशन ना ले। खैर अभी गौतम को मोलिंगन नाम के एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है, जो कि उसका करीबी दोस्त भी था। उन्हें ये बताता है कि वो लड़की जिंदा थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके ट्रीटमेंट भी हॉस्पिटल में चल रही थी। वो उन्हें ये भी बताते हैं कि इस केस को क्लोज कर दिया गया है और वो लोग सेफ हैं। गौतम को बाहर से उसकी बहन श्रुति आवाज लगाती है और वो रूम से बाहर चला जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सीबी काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि गौतम को बार बार किसी का कॉल आ रहा था और वो सब फिर से बातें करने लगते हैं। हमको ये पता चलता है कि सीबी मधु को पसंद करता था। अभी मधु की माँ आ जाती है और वो सबसे बातें करने लगती है। मधु को बताती है कि उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी, वो लोग दूसरे दिन गाड़ी से बेंगलोर के लिए निकलने वाले हैं। मधु से जाकर वो बोलती है कि जाकर तुम रेस्ट करो। वो चली जाती है। गौतम वापस कॉल पर आता है और फोन चेक करता है और उसकी फोन डेड हो गई थी। लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं और सीबी उन्हें अपना पुराना बंद पड़ा हुआ फोन दिखाता है, जिसे वो एक प्रोप की तरह इस्तेमाल कर रहा था। श्रुति गौतम की बहन, जो कि प्रेग्नेंट है, अंदर आती है, सबसे बातें करती है और गौतम को जाके रहने के लिए कहती है। गौतम के ब्रदर इन लो उससे कुछ बातें करनी थी और वो वहाँ पर आने वाले थे। खैर फोन चार्ज होने पर गौतम फोन चेक करता है और उसे मोलिंगन सर की कॉल आ रही थी। फिर डोरबेल बजती है और गौतम बाहर जाता है। गौतम ये बताता है कि
उसके ब्रदर इन लो किसी फीमेल कॉलिंग के साथ वहां आए थे। श्रुति फिर से वहां आती है और गौतम उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और उनके लिए खाना ऑर्डर करता है। फिर से अब डोरबेल बजती है और गौतम की बहन खाना रिसीव करने के लिए जाती है। यहाँ दूसरी तरफ मधु को अंग का टेम्परेचर ज़्यादा होने के बावजूद भी ठंड लग रही थी और एसी के मामले में उल्टा होता है। जितना कम टेम्परेचर रखोगे उतनी ठंड लगती है और जितना ज़्यादा रखोगे उतना टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। खैर, गौतम के घर से बिल्ली की रोने की आवाज़ें आने लगती हैं और वो चेक करने निकल पड़ता है। खैर, अब गौतम वापस आकर बताता है कि उसकी दीदी और जीजू तो घर पर ही नहीं थे और मेन डोर खुला हुआ था, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। गौतम श्रुति को कॉल करता है और वो कॉल कट कर देती है और तभी नेत्रा को ऐसा फील होने लगता है कि उसको किसी ने पीछे से हाथ लगाया। उन्हें ये भी पता लगता है कि मधु भी घर पर अकेले थी और हमें ये पता लगता है कि उनके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी, यानी कि इनके फैमिली मेंबर्स कभी इनके साथ थे ही नहीं। यहाँ पर कोई और चीज ऐसा कर रही थी। अब मधु इस चीज को कंफर्म करने के लिए अपनी माँ को कॉल करती है और उनको पता लगता है कि मधु के पेरेंट्स तो दोपहर को ही बेंगलोर पहुंच चुके हैं। इसकी वजह से मधु बहुत डर जाती है और उसे पिक करने के लिए सीबी उसके घर के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो उसको पसंद करता था और उसे बचाना चाहता था। अब सीबी मधु के घर पहुंच जाता है और उसके रूम का दरवाजा खोलकर वो अपने आप ही अपने ही रूम पे वापस आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर स्टेप और टाइम को भी मैनिपुलेट किया जा रहा था। गौतम अब नेत्रा को भी अपनी मॉम को उठाने के लिए कहता है और साथ ही साथ अपने सिस्टर को कॉल लगाना कंटिन्यू रखता है। नेत्रा अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठती, इसीलिए वो अपनी माँ की हार्ट बीट चेक करती है और तभी उनकी आंखें अजीब सी हो जाती है। नेत्रा एम्बुलेंस को कॉल करती है और वो कॉल घूम के बार बार गौतम को ही लग जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर स्टेप और टाइम मैनिपुलेट हो रहा था। लुक्स लाइक कोई ऐसी एंटिटी है जो कि इनके साथ ऐसा खेल खेल रही है। अभी नेत्रा मीटिंग फिर से ज्वाइन करती है और हम ये देखते हैं कि उसकी माँ चल रही थी, जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनकी इंजरी की वजह से उन्हें कुछ दिनों के लिए व्हील चेयर इस्तेमाल करनी थी और वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। इसका मतलब नेत्रा की माँ पॉजेस्ट हो चुकी है और ये सब देखकर वो अपने रूम से भागने लगती है। अब तभी गौतम की सिस्टर भी कॉल उठाती है और उसको ये बताती है कि वो अपने रूम में ही है। गौतम तभी रूम चेक करने के लिए जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था और फोन पर से उसे श्रुति गुस्से से रूम से बाहर निकलने के लिए कहती है और डर की वजह से गौतम वापस अपने रूम में आ जाता है। वो मुलिंगन सर को फिर से कॉल करता है और उसको पता चलता है कि मुलिंगन की तो गाड़ी से टकराकर मौत हो गई है और वो लड़की जिससे उनका एक्सीडेंट हुआ था कुछ समय पहले उसने भी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है। अब गौतम अपना ईमेल चेक करता है और उस केस की फाइल को चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम चारू था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके ही ब्रदर इन लॉ की वह कलिंग थी जो कि उसके वहां पर आई हुई थी। डर और गुस्से की वजह से गौतम चारू को अपने 3 दोस्तों को हंट करने को कहता है और इसके बाद मधु की माँ उसके पीछे आकर बैठ जाती है। मधु पीछे मुड़कर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था और हम ये देख पाते हैं कि मधु पजेस्ट होने लगी है। अब गौतम के घर भी किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है और मधु उसको ये बताती है कि उसकी सिस्टर उसे बुला रही है और वो उसे वहां जाने के लिए कहती है। गौतम बाहर जाता है और अपनी बहन को एक बच्चे को पकड़े हुए देखता है। अब जाकर उसको पता चलता है कि वो कोई गुड़िया थी। अब श्रुति अपने रूम में आ जाती है और गौतम उसके पीछे जाता है लेकिन वहां पर कोई नहीं था। मधु अब सीबी को बताती है कि उसके प्रपोजल को हाँ करने वाली थी और वो उसे उसके बर्थडे के दिन प्रपोज भी करने वाली थी, लेकिन जब वो उसके घर गई थी तब उसने सीबी को अपनी दोस्त के साथ देख लिया था और ये कहकर वो खुद को खत्म कर लेती है। अब इसके बाद सीबी को उसके पुराने फोन पर मधु के लैंडलाइन से कॉल आता है और वो गिल्ट के मारे उसे मिलने निकल पड़ता है। बाहर निकलते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ नेत्रा और गौतम ही कॉल पर थे, 2 की मौत हो गई थी। गौतम नेत्रा को शादी के लिए प्रपोज करता है लेकिन तभी नेत्रा के घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है, जैसे कि कोई प्रोजेक्टर अपने आप चलना, दरवाजा खटखटाने की आवाज आना। अब नेत्रा के रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और बाहर से चारू की आत्मा उसके करीब आने लगती है। तभी नेत्रा को बचाने के लिए गौतम चारू को अपने पास बुलाता है। चारू गौतम के पास आकर उसे मार देती है।
और इसी बीच नेत्रा भागकर गाड़ी में जाती है, लेकिन चारू की आत्मा उसे वहां पर मार देती है और बुम, इसी के साथ में सिंक नाम की शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पर खत्म हो जाती है। आपको लगा होगा ना कि वीडियो खत्म है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा है वो बस एक शॉर्ट फिल्म थी जो कि बहुत ही वायरल हो गई थी, जिसको गौतम और उसके दोस्तों ने ही पूरा प्लान करके बनाया था। अब गौतम इंटरव्यू के वक्त से ये बताता है कि जब वो लोग असल जिंदगी में उस दिन पौंडीचेरी से लौट रहे थे, तभी उन्होंने एक हिट एंड रन केस विटनेस किया था और उस विक्टिम का नाम चारू था और उन्होंने चारू की नाम इस्तेमाल किया ताकि उनकी फिल्म को रीच मिले। और उन्हें वहां से ये भी पता चलता है कि असली चारू की मौत हो चुकी थी। गौतम इंस्टाग्राम पर लाइव जा रहा था और अपने फैन से इंटरेक्ट कर रहा था, लेकिन शॉकिंगली तभी उसे उनके दोस्त के कमेंट दिखाई देते हैं जो कि उसे भागने के लिए कह रहा था और दरवाजा खोलने से मना कर रहे थे। उसके घर की डोरबेल बजती है और दरवाजा खोलने पर उसको एक डिलीवरी बॉय मिलता है जो कि उसे ये बताता है कि किसी चारू ने ये ऑर्डर इसी लोकेशन से प्लेस किया था। अब डिलीवरी बॉय उसको बोलता है कि उसने चारू का नाम लेकर गलती कर दी, क्योंकि चारू को भी ये लगेगा कि उसने ही उसका खून किया है। अब गौतम उसे इग्नोर करता है क्योंकि उसे ये लगता है कि शायद ये भी कोई प्रैंक या फिर किसी चीज का हिस्सा होगा। लेकिन तभी शॉकिंगली उसके पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है और उसके घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है और रूम के अंदर जाते ही गौतम को चारू दिखाई देती है, यानी कि अब तक उसने जो कुछ भी किया उसके बदले सारी चीजें रियल हो चुकी थी। उसके दोस्तों के साथ भी ये सारी चीजें हो रही होगी, जिसके चलते वो उसे कमेंट में ये बताने की कोशिश कर रहे थे। मेरे ख्याल से उस दिन जब यहाँ पर इन्होंने एक्सीडेंट को विटनेस किया था तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही इन्होंने चारू का नाम इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि चारू की स्पिरिट इनसे उससे अटैच हो गई और अब इन सभी को भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने चारू का नाम इस्तेमाल कर लिया। और बूम, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यही थी सिंक फिल्म की कहानी। ये मूवी थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है और ये मूवी आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।